नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच में आज पुनः उपस्थित हूँ। नई मैथमेटिक्स की क्लास की सीरीज लेके आए हैं दोस्तों, जो विगत दिनों से आपके साथ में कंटिन्यू सीरीज चला रहे हैं दोस्तों। इन सीरीजों में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जो कि मैं पर डे आपको 5 से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ, जो कि हर एक सब्जेक्ट से होते हैं दोस्तों। इसलिए आप कुछ बच्चों की डिमांड थी कि टॉपिक वाइज सर पढ़ा, तो टॉपिक वाइज की जगह पर आप इन क्वेश्चंस को देखें। यह सारे के सारे टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चन ला रहे हैं, और जो उस टॉपिक से उस क्वेश्चन का रिलेशन होता है पूरा उसको बता देते हैं सर आपको, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको अभी साइक्लिसिटी के नियम भी पढ़ाए हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। उससे पहले आप लोगों से एक अनुरोध है, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैथमेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसको बेस मेथड से पढ़ना है तो मैम से पढ़ लीजिए, मैम की प्लेलिस्ट, और बाकी मेरी ट्रिकी मैथमेटिक्स प्लस बेस दोनों मिलेगा दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी होगी, तो उसको ज्वाइन भी कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपनी पढ़ाई की ओर दोस्तों। चलते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। एक इलेक्शन हो रहा है दोस्तों। इलेक्शन में एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे एक चुनाव में। इसमें कुल 7500 मत पड़े। 7500 मत पड़े से मतलब है 7500 लोगों ने मतदान दिया है दोस्तों। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया है। जो 7500 मतदान हुए थे उनमें से 20% लोगों के जो वोट थे उनको इनवैलिड का ठहरा दिया है, वैलिड नहीं है, अवैध हो गए हैं। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हों, इसको जो है वैलिड मत यानी कि वैध मतों के 55% मत मिले हैं दोस्तों, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले हैं। मत बोल रहे हैं ना कि परसेंटेज, वैध मत पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका पहले का सॉल्यूशन देखते हैं हम। हमारे पास टोटल वोटर्स कितने हैं दोस्तों। टोटल हमारे मत जो हैं, टोटल वोट या मत कुछ भी लिख सकते हैं, मत भी हैं दोस्तों। कुल मत कितने हैं दोस्तों, 7500 तो मत हैं, लेकिन वह कह रहे हैं कि 20% इसमें से अवैध घोषित हो गए, तो शेष कितने बचे। कोई भी चीज़ होती है तो 100% होती है। 100% में से 20 जब इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने हो जाएंगे, 80%। तो हमें वैध मत यानी कि दोस्तों वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, 7500 का 80%, 0 से 0, तो दोस्तों 0, 8 45, 8 7 56, 4 6000 क्या होगा, ये वैलिड हो गए, यानी कि दोस्तों वैध हो गए, वैलिड वोट हो गए हैं यह कितने, 6000। अब वह बोल रहा है यदि एक को वैध मतों की, इनके जो वैध हैं वैलिड हैं उनका 55% मत मिला है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिलेंगे। जब उसको कोई भी चीज़ यह 100% है, इसका 55% इसको मिल चुका है पहले वाले को, तो दूसरे को दोस्तों कितना मिलेगा, 45%। जब 45% मिलेगा तो दोस्तों कट जाएंगे, हमारा 45 का इंटू करेंगे इसमें। देखिए दोस्तों 6000 का हम 45%, 2 0 से 2 0 कट गए हैं, 0 6 35, 6 चौको 24 और 3 2700 जो हैं दूसरे को मत मिले हैं, दूसरे उम्मीदवार को वोट मिले हैं कितने दोस्तों, 2700 जो कि पूछा गया है। यदि इसका निकालने को आ जाता तो हम इसी चीज़ का 55% निकाल लेते, 6 5 30 और 6 5 30 3300 हमारा निकल के आ जाता। देखिए दोस्तों, यह फर्स्ट वाला, यह सेकंड हो गया आपका सेकंड वाला। इस फर्स्ट वाले को यदि देखा जाए 6000 का, इसको 55% वैध मतों के 0 0 6 5 30, यानी कि दोस्तों देखिए 0 6 5 30 और 6 5 30 और 3 3300, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे कितने होगा, 0 0 0 7 3 10 3 2 5 1 6 6000 टोटल वैध हो जाएंगे। ये हमारे दूसरे वाले को उसने पूछा है क्वेश्चन में, दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, तो 2700 मिले। यदि पहले वाले को आपको ज्ञात करना है या ऑप्शनल है तो ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों।
ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल नोट करके चलें और कॉपी पेन जरूर लेके बैठें, क्योंकि कॉपी पेन के बिना कुछ नहीं होगा दोस्तों। मैथ है, मैथ में कॉपी पेन पहले यूज करना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस पर आपको माइंड में ही आपकी कैलकुलेशन चलने लगेगी। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए की आय और बी की आय का अनुपात। यह आपको रेशियो से संबंधित आ गया है दोस्तों। ए की आय और बी की आय का अनुपात कितना दिया गया है? ए की आय और बी की आय का अनुपात 5:4 है। 5:4 का अनुपात है और ए के व्यय तथा बी के व्यय, आय यानी दोस्तों इनकम, व्यय मतलब कि एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, व्यय के अनुपात का 3:2 का अनुपात है। वर्ष के अंत में यदि प्रत्येक 8,000 रुपये, वर्ष के अंत में यदि प्रत्येक 8,000 रुपये बचाता हो, सेविंग करता हो दोस्तों, बैंक में जमा कर रहा है वह अपने 8,000 रुपये, तो बी की वार्षिक आय कितनी है? बी की वह क्या पूछ रहा है दोस्तों? वार्षिक आय पूछ रहा है कितनी है। यहाँ पर जो है बी ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात इतना दिया गया है और यह ये दिया गया है। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम। ए की आय, पहली बात तो आय बराबर किसका अनुपात? ए और बी का। क्या दिया गया है? 5:4। ए की आय का और बी की आय का अनुपात कितना है? 5:4। व्यय का अनुपात यानी कि दोस्तों खर्चा, व्यय से तात्पर्य है दोस्तों खर्चा या एक्सपेंडिचर, यहाँ पर इनकम। तो दोस्तों यह क्या दिया गया है? यह 3:2 दिया गया है। 3:2 दिया गया है आपका खर्चा, और इनकम दी गई है दोस्तों 5:4 के अनुपात में, और हमारे पास व्यय दिया गया है 3:2 में। वह पूछ रहा, कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर 8,000 की सेविंग कर रहे हैं यानी कि बचा रहे हैं, यहाँ यानी कि बचाना यानी कि सेविंग, बचा रहे हैं, बचाते हैं, कितना बचा रहे हैं वो? जब 5 खर्चा कर रहे हैं, 5 इनकम हो रही है, 3 खर्चा हो रहा है, तो बचत हो रही है दोस्तों इन लोगों की। यह बचत है। बचत कितनी है? इतनी। इनका अनुपात निकालेंगे। यदि हमारी इनकम 5 रुपये है, खर्चा 3 रुपये है, तो बचत कितनी होगी? 2 रुपये। यहाँ पर 4 खर्चा 2, 4 इनकम 2 खर्चा, तो 2 बचत, यानी कि इनका अनुपात दोस्तों 1:1 यह आ गया है। यह इनका अनुपात आ गया किसका? बचत का। बचत का यह अनुपात है दोस्तों, भूल मत जाना धोखे से भी। और इनके हिसाब से यह बोल रहे हैं यदि प्रत्येक 8,000 रुपये बचाता हो, यानी कि 8,000 रुपये बचा रहा है प्रत्येक, तो हमें पता है कि एक बच रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 8,000। जब एक की वैल्यू 8,000 है तो दोनों की वैल्यू, प्रत्येक 8,000 रुपये बचा रही है, एक का नहीं बोल रहा, दोनों 8,000 रुपये बचा रही है। प्रत्येक से तात्पर्य है कि प्रत्येक मिलकर के 8,000 रुपये बचा रही हैं। तो जब दोनों की वैल्यू ए प्लस बी की बचत, ए प्लस बी बचत बराबर 8,000, यहाँ इनके हिसाब से ए को 2 यूनिट हो रही है बचत। जब इनके हिसाब से 2 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों, 1 यूनिट बराबर 4,000। कैसे 4,000? देखिए 8,000 बटा 2 यूनिट, क्योंकि 2 यूनिट की वैल्यू, तो ये 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4,000 रुपये। 4,000 रुपये जब 1 यूनिट की आ चुकी है, तो वह पूछ रहे हैं कि बी की वार्षिक आय कितनी होगी। तो बी की वार्षिक आय की यूनिट क्या दी गई है हमें? 4, और 4,000 हमारी यह 1 यूनिट निकली है, तो 4 यूनिट, 4 चौको 16,000। बी की वार्षिक आय बराबर 4,000 गुणा 4 बराबर दोस्तों 16,000। 16,000 रुपये उसकी इनकम है वार्षिक। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। 16,000 जो है इसकी क्या है? इनकम है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, जब तक हम पसीना साफ कर लें दोस्तों, गर्मी बहुत है क्योंकि। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों।
जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, या फिर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है जो पढ़ाए जा रहे हैं या नहीं, आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। कोई भी बुक ले सकते हैं, आपको मैथमेटिक्स की, अंकगणित की RS अग्रवाल भी ले सकते हैं, या कुछ भी ले सकते हैं जो भी आप लोगों को सुटेबल लग रही हो, प्रैक्टिस सेट मिल रहा हो मार्केट में कोई भी, तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग पोस्ट डाल सकते हैं, तो उसको आप लोग मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसके बाद थर्ड क्वेश्चन को। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड हमारा हो चुका है दोस्तों। सेकंड क्या है, हो चुका है यह, इसको हटा दें नहीं तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करेगा। यह कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहिए। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यह कह रहा है कि एक व्यक्ति महाशय हैं, जो एक व्यक्ति अपनी 75% राशि, एक व्यक्ति उसकी कोई भी राशि है उसका 75% पहली बाजी में, लगता है दोस्तों यह कुछ गेम खेल रहे हैं, 75% राशि एक पहली बाजी में, शेष की 75% एक बाजी में लगाने के बाद जो शेष बच रहा है उसका 75% दूसरी बाजी में, और शेष की फिर उसके बाद जो शेष बचा उसका 75% तीसरी बाजी में हार गया। जीते ही नहीं एक भी बाजी, तीनों की तीनों हार गया यार, बड़ी बुरी दशा हुई इनकी तो। और केवल 2 रुपये, अरे राम राम, 2 रुपये बेचारे बचा पाए। 2 रुपये लेकर अपने घर पहुंचा, उसके पास प्रारंभिक धनराशि कितनी थी। पहली बात तो गेम बहुत बुरा हारे ये, बताओ 2 रुपये घर लेके पहुंचे, जीते एक भी नहीं, पूरी राशि मिटा दी, और घर पे पहुंचे 2 रुपये लेके, मम्मी ने फिर मारा उनकी। चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन। आप लोग अगर ऐसा गेम खेलते हो तो बिल्कुल मत खेलिए, गेम वो खेलिए जिसमें आए, नौकरी लगाइए गवर्नमेंट, बढ़िया गरम गरम नोट आएंगे हर महीने पे। चलिए देखते हैं, जिसको वर्दी की चाहत है वर्दी ले लें, और जिसको भूमि मापने की चाहत है वो भी ले लें। आपको भूमि मापक का भी एक वीडियो मिलने वाला है बहुत जल्द, आप लोगों को आज या कल में मिल जाएगा दोस्तों। बिल्कुल लगे रहें आप लोग, कंटिन्यू तैयारी करते रहें। लेखपाल पुलिस भर्ती आने वाली, जैसा कि मध्य प्रदेश शासन ने, गृह मंत्री वहाँ के नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने क्या किया है, 4200 पदों पर घोषणा कर दी है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, जिसमें आप लोग भी फॉर्म भर सकते हैं जो लोग उत्तर प्रदेश निवासी हैं। और क्योंकि वो जो भी कैटेगरी के होंगे वह एमपी में जनरल कैटेगरी, सामान्य कैटेगरी में गिने जाएंगे। तो बहुत आसान होता है पेपर दोस्तों, आप लोग जुड़े रहें। यह सारे क्वेश्चन उन्हीं पेपर से आते हैं दोस्तों, उन्हीं से लिए जा रहे हैं, सारे के सारे बड़े से बड़े और छोटे से छोटे एग्जाम से दोस्तों एनालिसिस करके लिए जाते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये महाशय हैं, इनकी राशि हमने x मान ली, माना राशि जो है इनकी क्या है, x रुपये है, x रुपये है, ठीक है दोस्तों। x रुपये इनकी राशि है और यह उसका 75% पहली बाजी में खर्च कर रहे हैं। x का 75% खर्च कर रहे हैं, 75% खर्च कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक टेक्निक प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ 2 रुपये लेकर जा रहा है तो यह खर्चा नहीं हमें लेना है, हमें लेना है बचत। बचत बराबर बचत करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा, अन्यथा हमें खर्चा के बराबर बचत करेंगे तो दोस्तों बिगड़ जाएगा। अगर हम खर्चा बराबर खर्चा यहाँ दिया गया होता कोई, तो हम खर्चे को लेते कि 75% खर्चा ले रहा, फिर 75% खर्चा, वह यहाँ पर 75 खर्च करने के बाद कितना बचा रहा है दोस्तों, 25 बचा रहा है, 25% वह बचाता है। फिर जो बचा उसका 75% खर्च किया, फिर शेष कितना बचा, 25% दूसरी बाजी में। यह आपकी पहली बाजी है, यह दूसरी बाजी में, और फिर तीसरी बाजी में वह कह रहा शेष का 75% खर्च किया, तो फिर 25 बचा उसके पास। क्योंकि हर एक चीज़ जो भी बचेगा वह पूरा अपने आप में 100% होगा, तो उसका 25%, उसका 25%, उसका 25%, टोटल बचत बराबर वह 2 रुपये बचा रहे हैं। और यह तीसरी बाजी हो गई।
तो जब यह बचत यह है और यह बचत है तो हम दोनों दोस्तों, बचत से तात्पर्य है जो घर पर लेके गया, हारने के बाद बचा ही है उसके पास, गरीब आदमी बेचारा, क्या कर सकते। तो जो लेकर गया उसी को हमें करना है। तो x के बराबर 2 रुपये गुणा 100 अब यह सोच रहे होंगे गुणा 100 क्यों कर दिया, यह पक्षांतर होके हर से अंश में पहुंच जाएगा और अंश का हर में आ जाएगा। ठीक है, तो अंश भाई साहब यहाँ आ गए और हर भाई साहब ऊपर पहुंच गए। हमने काट दिया 25 एकम 25, 25 चौको 100, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 25 एकम 25, 25 चौको 100, गुणा कर दो। माना राशि जो हमने x मानी थी, 4 दूनी 8, 8 चौको 32, 32 चौको दोस्तों 4 चौको 16, चौको 64 दूनी 128, हमें याद है, 32 चौको नहीं याद, चलो तो 128 है। जो भी हो वैसा चाहे आंसर आना चाहिए किसी भी प्रकार से। और 32 चौको भी करना है तो 4 × 12, 4 दूनी 8, 120 8, 28, ऐसा भी कर सकते। तो जो हमने 120 128 यह आई है, कुल राशि कितनी आ गई दोस्तों, कुल राशि आ गई हमारी 128 रुपये है यह। क्योंकि उसने पूछा कि प्रारंभिक धनराशि, जब पूछ रहा है तो धन बराबर हमेशा रुपए में होगा, यहाँ पर कोई गोल्ड वगैरह की बात हो नहीं रही है। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इसका आप लोग समय समय पर स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें, क्योंकि स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे या फिर लिखते रहें, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी है। चलते अब चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन भी कुछ अच्छा है और दोस्तों जुड़े रहें और अपने फ्रेंड्स को हमारी क्लास शेयर करते रहें। जिस किसी नए व्यूअर्स को हमारी क्लास पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड सर्कल को सिलेक्ट करके दोस्तों सभी को हमारी क्लास डेली की डेली शेयर कीजिए और उन लोगों से सब्सक्राइब कराएं और देखें दोस्तों, और शेयर ज़रूर करते रहें, क्योंकि शेयर करेंगे आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। और जो हमारा लक्ष्य चैनल परिवार का, हर घर में हो सरकारी नौकरी, वो हमें किसी न किसी प्रकार से पूर्ण करवाना है दोस्तों। चलिए चौथा क्वेश्चन जो है, कुछ समय के बाद यहाँ के है दोस्तों, यह मिट गया है, थोड़ा सा इरेज हो गया। कुछ समय के बाद 5% पर 1860 रुपये पर, कुछ समय है वह समय नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ बोला है न कितने समय के बाद, समय पूछ रहे हैं। कुछ समय के बाद 5% पर 1860 रुपये पर दे असल बट्टा, जो 1860 रुपये पर इस पर असल बट्टा दे रहे हैं 60 रुपये है। इस 1860 पर बट्टा कितना दे रहे हैं, 60 रुपये है। तो ज्ञात कीजिए कि वह कितने समय बाद दे है। समय पूछ रहा है दोस्तों। आप लोगों को बोलने के ढंग से यह क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर पेपर में आता दोस्तों तब आप भूल जाते कि असल बट्टा क्या है, या फिर यहाँ पर लिख के आ जाता मिति कांटा। इंग्लिश में तो समझ में आ जाएगा जब डिस्काउंट लिख के आएगा। हिंदी से सरल है इंग्लिश, लेकिन हिंदी हमको सरल इसलिए लगती है क्योंकि हमारी मातृभाषा है। चलिए तो देखते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। क्या है हमारा सॉल्यूशन। पहली बात तो हम सबको ले लेंगे धनराशि, मूलधन। मूलधन क्या है हमारा, पहली बात तो पहले तो मूलधन या राशि कुछ भी है, जो भी है 1860 रुपये है। ठीक है, 1860 रुपये है क्या मूल राशि। और फिर दोस्तों बट्टा, असल बट्टा यहाँ पर, या मिति कांटा, यह भी डिस्काउंट ही कहलाता है, मिति कांटा। सॉरी दोस्तों, छींक आ रही है, वो चली गई वापस से। 60 रुपये। और यह दर यानी कि हमारी दोस्तों रेट कितनी दी गई है, 5%। अब कुछ नहीं करना, हमें साधारण ब्याज के सूत्र में लगा देना है। लेकिन मूलधन, यह जो मूलधन की जगह पे यह राशि होगी, दे राशि होगी, क्योंकि मूलधन तो तब बनेगा जब हम 60 घटा देंगे, दे राशि। फिर मूलधन जो देने वाला होगा तो मूलधन निकलेगा क्या दोस्तों, मूलधन क्या निकल के आएगा, 1860 जो दे है उसमें 60 का बट्टा बराबर 1800। अब यह 1800 रुपये हमारी
मूलधन निकल गया। अब हम साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर लगा देंगे। मूलधन हमारा P होता है, पहले भी बता चुके, दर R होती है, या डिस्काउंट है D हो गया। देय राशि यानी कि दोस्तों राशि है, अमाउंट हो जाएगा, कुछ भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ SI ब्याज बराबर लगाएंगे हम, क्योंकि ब्याज बराबर इसलिए लगाएंगे, यह काट जो हमारा है क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यह समय पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर जो SI लिखा है इसकी जगह पे हम डिस्काउंट का D भी बना सकते हैं, क्योंकि यह हमें क्या हो रहा है, ब्याज मिल रहा है। यहाँ ब्याज कब मिल रहा है, देने के बाद 1800 रुपये 5% की दर से कितने समय के बाद, कितने समय में दिया जाए कि हमें 60% का लाभ हो जाए, ब्याज मिल जाए। यहाँ इनके हिसाब से बट्टा है और हम आपके हिसाब से क्या हो जाएगा दोस्तों, यह ब्याज बन जाएगा कि हम इतना ब्याज दे रहे हैं जो देने लेने वाला है। हमने जैसे आपसे 1800 रुपये लिए हैं तो हमें 60 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो आपके लिए तो बट्टा कहला जाएगा कि हमें इतना बट्टा मिल गया, लेकिन हमारे लिए तो वह ब्याज हो रहा ना। तो हम यहाँ पर T जो है इसके बराबर लेंगे क्या, D यानी कि डिस्काउंट गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। अब हम सॉल्व कर देंगे इसको। डिस्काउंट कितना है दोस्तों, 60 रुपये, 100 हमारा यह परसेंट वाला हो गया। P कितना है हमारा, 1800 रुपये P आया है, ना कि ये है P हमारे लिए, यानी कि मूलधन कितना है 1800, और दर कितनी दी गई है 5%। अब हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से दोस्तों, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 12 60 और 6 दूनी 12 और 6 3 18, 2/3 क्या आई, ये दर आई। अब 2/3% जो दर आई, इसको अभी टाइम, 2/3 क्या आया, टाइम। अब इसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि इसको चेंज करना पड़ेगा वर्ष में, क्योंकि वह कह रहा है कि कुछ समय के बाद, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं कहा गया तो वर्ष में निकालना पड़ेगा। 2/3 क्या है, यह माह है, 1 साल का माह ही तो निकलेगा, तो इसमें हम इंटू 12 का कर देंगे, तो 3 चौको 12, 4 दूनी 8 माह। 8 माह अगर हम जब देंगे, 8 माह में हम 1800 रुपये को 5% की दर से देंगे, तो हमारा 60 रुपये का ब्याज निकल के आ गया है दोस्तों। देखिए कैसे ये आ गया, 1800 गुणा 5 गुणा 8 माह बटे में हम 12 कर देंगे, 100 कर देंगे। आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं दोस्तों, 6 दूनी 18, 6 दूनी 12, 2 चौको 8, 4 पंचे 20 तिहाई 60 क्या निकल के आ गया, SI। यह दोस्तों यहाँ से भी सेटिस्फाइड हैं और यहाँ से भी सेटिस्फाइड हैं। अब हमारा यहीं पर आज की क्लास समाप्त होती है दोस्तों। अब हम कल देखेंगे नई क्लास को, और जो नए व्यूअर्स हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करते रहें दोस्तों, और जुड़े रहें और देखते रहें, क्योंकि जुड़े रहेंगे देखते रहेंगे तभी आप मैथ्स में अच्छे स्टूडेंट और एक अच्छे कॉम्पिटिटर बन पाएंगे। क्योंकि जो अगला बंदा आपकी बगल वाली बेंच पर बैठने वाला होगा वह आपसे ज़्यादा होशियार भी हो सकता है और आपसे ज़्यादा कमज़ोर भी हो सकता है। तो आपको अपने आप को ज़्यादा नहीं समझना है, सीखने की चाह पर हमेशा बनाए रहें दोस्तों, ज़िंदगी में कामयाबी मिलती रहेगी। क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज हम क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।